जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्मिता जी, शैलवी जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बताएं। जी सर। ठीक, चलिए। चलिए, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और आपका इस शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग या पीजीटी है या आपका एमएड है या एमए इन एजुकेशन, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से या जिस भी एग्जाम में एजुकेशन सब्जेक्ट से कोई मैटर आता है, पूरे के पूरे मैटर यहाँ पर आपको प्रोवाइड होते हैं, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने सेक्शन ए बी सी डी डी का भी पोर्शन एक आज कल तक में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें अभी हम लोगों ने पिछली कक्षा में या पिछली क्लास में हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अरविंद घोष के बारे में, श्री अरविंद घोष जी के बारे में। श्री अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष जी के बारे में पढ़ने से पहले हम उनकी रिकैप करेंगे कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। लेकिन उससे पहले आप लोगों की होली कैसी रही, आप लोग भी अपनी बातों को शेयर करें, बताएं। शैलवी, स्मिता जी, बताओ। सर गुजिया बनाते और घर में काम करते ही बीत गया, पता ही नहीं चला। अच्छा, ये बात है। क्यों, होली नहीं खेली क्या? नहीं सर, हमारे हाँ होली नहीं खेलते हैं। अच्छा, और शैलवी का? जी सर, हम भी होली नहीं खेलते हैं। अच्छा, चलिए, तो मतलब घर में वैसे बैठ के समय निकल गया ना, समय कट गया घर में वैसे बैठ कर। एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। एग्जाम की तैयारी काम आप? करते करते सर निकल गया। अच्छा, हाँ, शैलवी तो एग्जाम है ना, एमए वाला, फर्स्ट सेमेस्टर का। चलिए, कोई नहीं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था ये बताएं। पिछली क्लास की अगर हम बात करेंगे तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया था। अरविंद जी के बारे में बताओ जरा, कि अरविंद जी का जन्म कब हुआ था, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? सर लास्ट क्लास रविन्द्रनाथ तो टैगोर, महात्मा रविन्द्रनाथ गांधी थी। टैगोर जी के बारे में पढ़ा ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हाँ बारे में हम सर। लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, हाँ बताओ। सर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो हुआ था 1661 में हुआ था। 1861 में। हाँ सर, 1861 में हुआ था और कोलकाता में हुआ था। हम्म। और उनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर और माता का नाम था शारदा देवी था। शारदा देवी था। इनके दर्शन का हाँ। नाम क्या था बताइए। क्या सर? इनके दर्शन का नाम क्या था, इनकी फिलॉसफी का नाम क्या था? सर, स्मिता जी, आप बताओ। ये विश्व बंधुत्व दर्शन। हाँ, विश्व बंधु, विश्व बोध दर्शन है, बंधुत्व नहीं, विश्व बोध दर्शन है। अच्छा, विश्व ठीक है, बोध। उनके जी जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की? गीतांजलि। गीतांजलि, जिसके लिए इनको क्या है, एक पुरस्कार भी मिला था। जी सर, 1910 में मिला हाँ, था। 1910 में ये किताब लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी। नोबेल पुरस्कार। नोबेल जी पुरस्कार सर। मिला गया था। इसके बाद का ढेर सारी किताबों के नाम हम लोगों ने पढ़े थे। फिर महात्मा गांधी जी के बारे में भी पढ़ा था। तो महात्मा गांधी जी के बारे में एक फेमस बुक आती है, क्या आता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के ट्रुथ। साथ मेरे प्रयोग। तो उनकी फेमस किताब है, जो कि मैचिंग करने में निरंतर हर दूसरे एनटीए यूजीसी के एग्जाम में आती ही रहती है, या कोई भी एग्जाम आप दो उसमें जरूर ये गांधी जी के बारे में पूछ लिया था। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे, श्री अरविंद जी के बारे में बात करेंगे, अरविंद घोष जी के बारे में बात करेंगे, कि अरविंद घोष जी का क्या क्या मैटर था इसमें। ठीक है, कि अरविंद घोष जी, हम लोग अरविंद घोष जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अरबिंदो, ठीक है।
ठीक, AURO है ना, औरबिंदो है, अरबिंदो, अरबिंदो है ना, अरविंद घोष हम लोग पढ़ते हैं कि इंग्लिश में अरबिंदो लिखते हैं ना, श्री अरविंद घोष जी। तो इनका बर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इनका बर्थ कब होता है, सबसे पहले इनके बर्थ की बात हम करेंगे। मालूम है बर्थ कब होता है इनका, बताओ किसी को पता है, आप दोनों में से? नहीं सर, हमको नहीं पता है? तो नहीं सर, इनका मुझे नहीं। बर्थ जो है 15 अगस्त को होता है, 15 अगस्त 1871 में, ठीक है, 1871 या कहीं कहीं 2 मिलता है, तो 1872 मिलता है इनका, कि श्री अरविंद घोष जी का जन्म कब होता है, 1972 ईस्वी में होता है। प्लेस कौन सा है आपका, प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस क्या है, कलकत्ता है आपका, क्या है, कोलकाता है आपका, जिसको इस समय कोलकाता हम लोग बोलते हैं ना, कलकत्ता पहले कहलाता था, तो ये कोलकाता में थी ठीक है, तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जब इसके आगे और बात करेंगे तो इनके पिताजी का नाम क्या था, श्री कृष्ण घनघोष, ठीक, फादर का नाम इनके क्या था, कृष्ण घनघोष। ठीक है, घोष नाम था, कृष्णधन घोष नाम था। इनकी मेन इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, इनमें मेन क्या था, इन्होंने बोला कि इसमें बताया जाता है या हम लोगों में ये देखा जाता है कि श्री अरविंद जी जब 7 वर्ष की उम्र थी तो 7 वर्ष की उम्र में ही ये इंग्लैंड गए और वहां रहे हैं, मतलब 7 वर्ष की अवस्था से ही, ठीक है, कि क्या करें, एट द एज ऑफ 7 वेंट और टू इंग्लैंड एंड लाइव देयर फॉर, कि अपना जीवन जो है 7 वर्ष की अवस्था वहीं पर बिताए। जब वहां पर वो रहे तो उन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जैसे लैटिन भाषा का, ग्रीक भाषा का, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, इटालियन भाषा, स्पेनिश भाषा, इन सभी भाषाओं का जो है उनको नॉलेज हुआ, और जब इन सब चीजों का नॉलेज हुआ तो इन्होंने शानदार तरीके से उत्तीर्ण किया, कौन सी, आईसीएस परीक्षा, कौन सी, आईसीएस परीक्षा एग्जाम इन्होंने क्लियर किया, आईसीएस एग्जाम इन्होंने क्लियर किया। जब आईसीएस एग्जाम क्लियर किया तो फिर 1800 मतलब 1893 में ये वापस लौटे, कहां पर लौटे, अपने घर, ठीक है, वापस कहां लौटे, तो 1893 ईस्वी में ये भारत आते हैं। कब आते हैं, 1893 ईस्वी में ये भारत लौट कर आते हैं, तो लेक्चरर के रूप में बड़ौदा कॉलेज में शामिल हो जाते हैं। कहां पर जाते हैं, लेक्चरर के रूप में, ठीक, लेक्चरर के रूप में बड़ौदा में, ठीक है, बड़ौदा में, ये लिखोगे आप हिंदी में, ठीक, बड़ौदा में ये एक लेक्चरर के रूप में शामिल हो जाते हैं, जहां पर जिस कॉलेज का नाम क्या रहता है, बड़ौदा कॉलेज, क्या नाम रहता है, बड़ौदा कॉलेज, बड़ौदा, ठीक, बड़ौदा कॉलेज होता है आपका, कि बड़ौदा कॉलेज में ये एक लेक्चरर के रूप में, वहां पर इनको सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां मिली, हर चीजों का इनको नॉलेज हुआ। तब वहां पर जाके इन्होंने संस्कृत भाषा को, मराठी भाषा को, गुजराती भाषा और बंगाली भाषा का ज्ञान किया, ठीक, तब इन्होंने 1904 में जो है योग शुरू किया है। क्या शुरू किया, 1904 ईस्वी में एक योग शुरू किया, 1904 में ये योग शुरू करे इन्होंने, ठीक है, यहीं पर अब यहां से इनके लाइफ का मूवमेंट बदलता है, यहीं से सब चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी कि इन्होंने क्या क्या चीजें परिवर्तन करी है, ठीक है। तो इसमें जब हम देखते हैं कि जब इनका जो है भारत में, भारत के जो दर्शन है इसमें कैसे इन्होंने इंटर किया है, तो इसमें सबसे पहले जब ये भारत लौट कर आए तो इन्होंने गीता से अधिक प्रभावित हुए, और गीता से प्रभावित होने में तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें कि ये गीता से प्रभावित हुए थे,
गीता से, जिसको भगवत गीता हम लोग बोलते हैं ना, भगवत गीता से अधिक प्रभावित हुए। ठीक, दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं ये हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि जो योग की कहानी 1904 में इन्होंने चलाई थी, इसको इन्होंने कर्म योग और ध्यान योग की वैज्ञानिक वैज्ञानिक व्याख्या की। किसकी? कर्म योग और दूसरा कौन बताया मैंने, बताओ दूसरा नाम क्या लिया मैंने, बताओ? ज्ञान योग। हाँ, कर्म योग और ज्ञान योग। ठीक, कर्म योग और ध्यान योग की बात करी, कर्म योग और ध्यान योग की बात करी। तो ये कर्म योग है और एक ये ध्यान योग है, इन दोनों की इन्होंने वैज्ञानिक व्याख्या करी है। क्या करी है? वैज्ञानिक व्याख्या। जब कभी वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं या साइंटिफिक डेफिनेशन हम देते हैं, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन अगर हम देते हैं, तो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन में हम प्रयोग या एक्सपेरिमेंट करके ही बताना उचित समझते हैं। तो यहाँ पर श्री अरविंद जी ने इसको क्या किया, इन दोनों का साइंटिफिक तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने का तब इसको जो है डिस्क्राइब किया लोगों के सामने। और इन्होंने बताया कि योग वह साधन है जिसके द्वारा मानव दिव्य शक्ति की अनुभूति करता है। क्या बताया इन्होंने, क्या बताया योग के बारे में? नंबर 3, योग के बारे में क्या बताया? तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि योग वह साधन है, इन्होंने बोला कि वह साधन, ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य में, ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य में दिव्य शक्ति, मनुष्य में दिव्य वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य शक्ति की अनुभूति करता है, अनुभूति करता है। ठीक है, दिव्य शक्ति की जो अनुभूति करता है, मतलब योग को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, योग को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना और अनेक प्रकार के योगों को मिलाकर सब रखा है। इसीलिए इनकी विचारधारा को सर्वांग योग दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसीलिए इनकी फिलॉसफी को, इनके दर्शन को अगर हम नाम देंगे तो इनके दर्शन का नाम है सर्वांग योग दर्शन। सर्वांग योग दर्शन। इन्होंने योग को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। योग की जितनी भी चीजें हैं, सब चीजों को इन्होंने क्या किया है? एब्जॉर्ब किया है, सब चीजों को लेकर साथ में चला। इसीलिए इनके दर्शन को सर्वांग योग दर्शन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किया गया कि सर्वांग योग दर्शन किस दर्शन को कहा जाता है या किसके दर्शन को कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि श्री अरविंद जी के दर्शन को सर्वांग योग दर्शन कहा जाता है। हाँ बोले अब। सर इसी को ज्ञेयवादी दर्शन भी बोलते हैं। ज्ञेयवादी दर्शन, ये पढ़ने को नहीं मिला मुझे, कहीं पढ़ने को मिला हो तो बताएं आप। हाँ सर, कहीं मैंने भी कहीं पढ़ा है, पंचमुखी दर्शन या ज्ञेयवादी दर्शन इसी को कहते हैं। अरविंद का ही पढ़ रहे थे तो उसी में सर। चलिए देखते हैं उसको मिलेगा। फिर इसके बाद इसमें क्या हुआ कि जब ये इनका सर्वांग योग दर्शन आया तो 1905 ईस्वी में इन्होंने राजनीतिक आंदोलनों में शामिल होने लगे। जब राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने लगे तभी इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका का शुरुआत करी। किसकी? ठीक, वंदे मातरम पत्रिका। ठीक, वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत करी। तो याद रखिए, वंदे मातरम पत्रिका कभी भी अगर आपके सामने आएगी तो किसकी होगी? वो अरविंदो जी की होगी।
वंदे मातरम। लेकिन सर जब ये वहां पर जो है आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो 1908 ईस्वी में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल तक ये जेल में रहे। फिर 1910 ईस्वी में ये फिर छूट गया, पांडिचेरी गए। पांडिचेरी जाने के बाद 1910 में ही इन्होंने श्री अरविंद आश्रम की शुरुआत करी। कौन सी? श्री अरविंद आश्रम, ठीक है। श्री अरविंद आश्रम की स्थापना जो है कब करी थी? 1910 ईस्वी में, ठीक है। 1910 ईस्वी में इन्होंने श्री अरविंद आश्रम की स्थापना करी। और क्वेश्चन आता है कि श्री अरविंद आश्रम की स्थापना कहां पर करी गई, तो आप बताएंगे पांडिचेरी में। ठीक, याद रखिएगा। श्री अरविंद आश्रम कहां पर है? श्री अरविंद आश्रम जो है आपका कहां पर है? पांडिचेरी में है आपका, ठीक है। कब स्थापना हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई थी। किसने स्थापना की? श्री अरविंद आश्रम की स्थापना श्री अरविंद घोष जी ने करी थी। इन्होंने अपने अपना शेष जीवन, जितना भी जीवन बचा था, पूरा का पूरा जीवन इन्होंने आश्रम में योग साधना और आध्यात्मिक विकास और ध्यान के लिए इन्होंने बिताया। अरविंद जो है एक राजनीतिज्ञ से एक दार्शनिक के रूप में परिवर्तित हो गए। जब इन्होंने यहाँ पर इतनी चीजें चली, यहाँ पर ये पूरा योग के बारे में जानकारी ली, फिर इन्होंने गीता से संबंधित जानकारी ली, कर्म योग और ध्यान योग को इन्होंने वैज्ञानिक व्याख्या करी। फिर योग के बारे में इन्होंने बताया कि योग वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य शक्ति की अनुभूति करता है, ठीक है। किसकी? दिव्य शक्ति की अनुभूति करता है, ठीक, दिव्य शक्ति की अनुभूति करता है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि 1905 में जो ये राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेते हैं, उसी के साथ वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत करते हैं। लेकिन 1908 ईस्वी में इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। फिर 1910 का समय आता है जिसमें ये पांडिचेरी जाते हैं, वहां पर एक श्री अरविंद आश्रम का निर्माण करते हैं और पूरा जीवन जो है अपना योग साधना में विलीन हो जाते हैं और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। वहीं से ये एक राजनीतिक से एक दार्शनिक के रूप में परिवर्तित होते हैं, जिसमें सर्वांग योग दर्शन आता है इनका, ठीक है। ये दुनिया के अनेक धर्म को बारे में बताते हैं, फिर विकास भी करते हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, योग और शैक्षिक विचारधारा के दर्शन का प्रचार प्रसार किया है। फिर जाके इनकी मृत्यु जो होती है कब होती है? 1950 ईस्वी में, ठीक है। 1950 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका देहांत हो जाता है। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर है सबको? बताओ सर। बोले सर ये बिपिन चंद्र पाल की मैंने पढ़ी थी वंदे मातरम। बिपिन चंद्र पाल, लेकिन इन्होंने जो है पत्रिका निकाली थी यहाँ पर 1910 ईस्वी, सॉरी 1905 के समय में ना। जब सर जी सर, जब 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था, हाँ। तो हिस्ट्री में पढ़ा था सर कि वारेंद्र घोष ने युगांतर पत्रिका और बिपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम पत्रिका का निकाला था। और जो अरविंद घोष जी थे, इन्होंने मतलब अपनी खुद की पत्रिका का संपादन जो थी कर्मयोगिनी 1909 में किया था। पता नहीं सर, अब जी सर ये हिस्ट्री में सर मतलब पढ़ा था, इसमें दर्शन में मैंने नहीं पढ़ा सर। यही आंदोलन वाला जो पढ़ रहे 1909 में। जी सर। ये कर्मयोगिनी, जी कर्मयोगिनी, मतलब उसमें ये लिखा था कि 1909 में इन्होंने खुद की अपनी पत्रिका का संपादन जो कि कर्मयोगिनी नाम था किया। और फिर 1910 में ये पांडिचेरी चले गए थे, वहां इन्होंने आर्य नामक पत्रिका का संपादन किया था। हाँ, तो यहाँ पर जो है जो आप बता रहे बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर वंदे मातरम में इनका नाम भी मिलता है। हो सकता है कि ये उनके सहयोगी के साथ दोनों लोग साथ में हो, लेकिन उनका नाम ज्यादा हो गया, इनका नाम कम। लेकिन हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि वंदे मातरम पत्रिका जो है इनका अरविंदो जी के बारे में पढ़ने को मिलता है हम लोग को।
क्योंकि कहते हैं कि बारिंद्र घोष और बिपिन चंद्र पाल का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था, उनसे बहुत प्रभावित थे ये जी जी घोष जी। जी ठीक। तो अब यहाँ पर इतनी चीजें हो गई, फिर इसके बाद इसमें कहते हैं कि अरविंदो का जो दर्शन था, उनकी मुख्य विचारधारा प्रत्येक व्यक्ति में कुछ दिव्य चीजों को देखना था। मतलब कि मेन आइडियाज ऑफ अरविंदोज फिलॉसफी एवरी हैज इन हिम समथिंग डिवाइन। मतलब ये सभी व्यक्तियों में एक दिव्य शक्ति को देखना जानते थे, और उसको कैसे निकालना, उसको कैसे बताना है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो कहते हैं कि द टास्क इज नॉट टू फाइंड इट, डेवलप इट एंड यूज इट। मतलब कि कार्य इसे खोजना है, मतलब इनका कार्य था खोजना है, उनको विकसित करना है और इसका उपयोग करना, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है ये किसी को नहीं पता था। यह परमात्मा, इन्होंने बताया कि परमात्मा एक आध्यात्मिक अनुशासन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कि सब लोग कहते हैं गॉड को कैसे हम लोग फील करें या उनको कैसे पाए। इन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो, आपको क्या है, एक सिस्टमैटिक वे से, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से आपको मिल सकता है। इन्होंने बोला कि दिस डिवाइन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कॉल्ड योगा। इन्होंने कहा कि इसको अगर अध्यात्म आपको परमात्मा से मिलना है तो आध्यात्मिक अनुशासन प्राप्त करना पड़ेगा, और आध्यात्मिक अनुशासन के लिए इन्होंने योगों को बताया ना, कि जिसको इन्होंने योग कहा है। आध्यात्मिक अनुशासन जो है आपको, इन्होंने उसका नाम क्या दिया, योग दिया। अरविंदो की योग की अवधारणा जो है एक सन्यासी की नहीं है, बल्कि इन्होंने कहा कि ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए जीवन से दूर हो जाता है। कि जो व्यक्ति जो है ईश्वर से जुड़ना चाहता है ना, तो वो सोचता है कि मुझे एक सन्यासी बन जाना चाहिए, मुझे सांसारिक चीजों से अलग हो जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि योग साधना मनुष्य के लिए है, और यह जो है अनेक प्रकार की चीजों का आपको ज्ञान देता है कि हमें अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, उचित कार्य के द्वारा ही करना चाहिए। अब इन्होंने आत्म ब्रह्मचर्य का जो है सब लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य का अर्थ बताया। ठीक, ब्रह्मचर्य का अर्थ बताया। तो इन्होंने ब्रह्मचर्य का अर्थ बताया है आत्मनियंत्रण। क्या बताया है, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है वास्तविक अर्थ, आत्मनियंत्रण होता है, आत्मनियंत्रण। ठीक, ब्रह्मचर्य का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, आत्मनियंत्रण करना होता है। ठीक है सविता जी, सही है ना? जी जी सर। हाँ, अब इनकी मेन फिलोसफी पे अगर हम बात करें कि फिलोसफिकल बेसिस में अगर हम लोग बात करेंगे, तो फिलोसफिकल बेसिस में भी देख लो कि इन्होंने मेटाफिजिक्स, इपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी में क्या बातें करी है ना, वो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक, तो अब इनके हम मेटाफिजिक्स के बारे में बात करेंगे। मेटाफिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे, तो मेटाफिजिक्स में इन्होंने बताया कि कैसे आप इसमें क्या नेचर है इनका, इनके रियलिटी के बारे में ये बताएंगे। ठीक है, रियलिटी क्या होगी, इन्होंने बताया कि विकास की दो दिशाएं होती हैं। कौन सी दो दिशाएं होती, एक अवरोहण होती है और एक आरोहण होती है। उन्होंने बोला डेवलपमेंट की दो, विकास की कितनी है, दो दिशाएं हैं, दो दिशाएं बताई हैं। एक कौन सा है, एक आरोहण है, एक अवरोहण है। ठीक है, अवरोहण और दूसरा ठीक है, एक अवरोहण है, दूसरा आरोहण है। इसमें बताया है कि अवरोहण और आरोहण का जो एक क्रम बताया इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्म जो है अवरोहण द्वारा वस्तु जगत का रूप धारण करता है। इन्होंने क्या बताया, अवरोहण जो है, अवरोहण के द्वारा क्या होता है कि ब्रह्म द्वारा जो है, ब्रह्म अवरोहण द्वारा वस्तु जगत का रूप धारण करता है। मतलब यहां पे लिखेंगे ब्रह्म
अवरोहण द्वारा वस्तु जगत का रूप धारण करता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हुआ। फिर इसके बाद आती है अवरोहण। आरोहण में क्या बात होगी? ठीक, आरोहण में क्या बात होगी? आरोहण में इन्होंने क्या बताया? आरोहण में इन्होंने बताया कि जिसके द्वारा 7 सोपान बताए गए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्म जो है अवरोहण द्वारा वस्तु जगत का रूप धारण करता है, जिसके 7 सोपान बताए गए हैं। क्या बताया गया? इसके 7 सोपान है, लिखा है इसके। सर अवरोहण के 7 सोपान है ना सर? अभी इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो वो अवरोहण में चला जाता है। किस में चला जाएगा? अवरोहण। अभी दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले इनके 7 स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होगा? नंबर 1 सत होता है। ठीक है, फिर सत के बाद आता है चित्त, फिर इसके बाद क्या आएगा? आनंद। आनंद आएगा। सत्य चित्त आनंद पढ़ते ना हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते अतिमानस। ठीक, अतिमानस पढ़ते हैं। अतिमानस के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग? बताइए सविता जी, अतिमानस के बाद क्या आएगा? बताओ, इसके 7 स्टेप आएंगे। नहीं पता। असेंडिंग ऑर्डर के। ठीक है, चढ़ता हुआ क्रम है ये। सबसे पहले सत आता है, फिर चित्त आता है, फिर आनंद आता है, फिर अतिमानस आता है, फिर इसके बाद आता है मानस। ठीक, मानस आता है। अच्छा। मानस के बाद फिर आपका आता है प्राण। प्राण। 1 2 3 4 5, फिर आता है प्राण। ठीक, प्राण के बाद फिर क्या आएगा लास्ट में? द्रव। द्रव्य आएगा। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये है। तो ये जो क्रम है, इस क्रम को मतलब कि कुल मिला के कौन सा क्रम आपका अवरोहण कहलाएगा? जो यहाँ सत से चलकर, यहाँ से चल रही है, यहाँ से ऐसे चलता है, तो इस क्रम को हम कहते हैं आरोहण, सॉरी अवरोहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोहण। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवरोहण। का। ठीक है, पहला क्रम तो ये अवरोहण है। लेकिन आरोहण की कहानी क्या है? आरोहण में कहता है कि व्यक्ति जो है द्रव्य से चलता है और ब्रह्म तक, जो द्रव्य से चलकर ब्रह्म तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उसको आरोहण कहा गया है। कुल मिला के यहां से जब चलेगा व्यक्ति, ये आपका अवरोहण, ये आरोहण कहलाएगा। ठीक, आरोही और अवरोही क्रम पढ़ा है ना? आरोही में क्या होता है? चढ़ता हुआ क्रम। व्यक्ति जो है जब नीचे से डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है ना हम लोगों ने, वही है ये कि नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं। मान लो कि ये एक क्या है आपका, ये आपका एक पर्वत है। जब इस पर्वत से हम लोग चढ़ते हैं तो ऊपर की ओर जाने का मतलब 1 2 3 4 5, फिर ये 6 7, ये 8, और एक ये 9, और एक ये 10 होता है। तो यहाँ पर जो नीचे से ऊपर की ओर एक एक स्टेप चढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? बताओ। आरोहण। 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 नीचे से सर ऊपर की तरफ चढ़ना आरोहण। ऊपर आरोहण होगा, नीचे से ऊपर चढ़ना आरोहण, नीचे से ऊपर चढ़ना आरोहण, और ऊपर से नीचे उतरना अवरोहण। ठीक है, नीचे से ऊपर आरोही। पर्वतारोही देखा है आपने ना, जो पर्वत पर चढ़ता है तो वो आरोही क्रम में है। अब नीचे की ओर जब जाएगा ये, तो यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर 9, फिर 8 पर आएगा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 आपका 3,
फिर 2, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका अवरोही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब जब आप अपने घर की सीढ़ियों पे चढ़ते हो, नीचे से ऊपर की ओर जाते हो, तो वो आरोही क्रम होता है। जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हो तो उसको अवरोही क्रम बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग में ऊपर चढ़ते, डिसेंडिंग में नीचे उतरते। ठीक, सेम उसी तरीके ये है। ये भी कहते हैं कि ब्रह्म को अगर जानना है तो कोई व्यक्ति होता है, सबसे पहले वो आरोही क्रम में अगर चलेगा तो आरोही क्रम में द्रव्य को जानेगा, द्रव्य के साथ प्राण को जानेगा, फिर मानस को मानेगा, मानस के बाद अतिमानस जो आता है, सुप्रीम पावर, उसको मानेगा, फिर जो है आनंद को मानेगा। आनंद, अब यहीं से कहानी बनती है, यहीं से चीजों को समझना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आनंद है, आनंद का अर्थ क्या होता है, चित्त का अर्थ क्या होता है, और सत्य का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तीनों की अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले ये आनंद को हम लोग आत्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं। जब चित्त की ओर जाते हैं तो चित्त आपका ईश्वर है। आपका क्या है? ईश्वर है आपका। और सत्य क्या है आपका? सत्य जो है ब्रह्म है आपका। ठीक, ये तीनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन सत्य चित्त आनंद जब बोलते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर की हमें प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो यही होता है सत्य चित्त आनंद। मतलब सत्य चित्त आनंद वही है जिसको सत्य का भी ज्ञान हो, ब्रह्म का ज्ञान हो, चित्त मीन्स ईश्वर का भी ज्ञान हो, आनंद मीन्स आत्मा का भी ज्ञान हो, तो उसी को हम परम ब्रह्म परमेश्वर बोलते हैं। तो यही इनकी कहानी है। समझ में आई है पूरी की पूरी? बताइए, क्लियर है पॉइंट सबको? बताओ। जी सर। हाँ, अब जब क्लियर है तो यहाँ पर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्म के बारे में ऐसे लिख कर आ जाएगा कि ब्रह्म क्या है, फिर आपके बारे में लिख कर आएगा कि ईश्वर के बारे में आप लिखो, फिर आपका आएगा कि आत्मा के बारे में बताओ। तो तीनों के बारे में आप बहुत क्लियरिटी आप लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, देख लो। सबसे पहले जो है आप इसको, इसमें क्या करोगे, यहाँ पर जो है आपका सत हो जाएगा, ये आपका सत हो जाएगा। देखो सत है आपका। चित्त में फिर आपका ईश्वर जो है, ईश्वर में क्या आता है, ईश्वर में सत चित्त आनंद तीनों चीजें आती है, तो चित्त और आनंद इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर ब्रह्म की बात करोगे तो ये ब्रह्म में पूरा का पूरा परम ब्रह्म में ये चीजें आ जाती है। ईश्वर की बात मैंने बताई आपको, चित्त के बारे में आपसे ना। हेलो, जी सर। हाँ, जी सर। जब सर कोई जैसे ब्रह्म की ब्रह्म का बात करते पूछ हैं लिया। तो ब्रह्म में अगर अगर आपको ब्रह्म की बात करनी है तो इसको अगर आप एक तरीके से देखो कि ये सबसे श्रेष्ठ है, इसका मतलब कि ये तीन एक साथ जब जुड़ेंगे तब आएगा सत, सत, फिर चित्त आएगा, फिर आनंद आएगा। ठीक, तो ये तीनों का जो योग होता है वही ब्रह्म कहलाता है। क्लियर? ये तीनों का जो योग है वही आपका ब्रह्म कहलाएगा। कुल मिला के इधर से नहीं, यहां से जोड़ो, क्योंकि ये जो है पूरा इसको लेगा तो ये आपका तब आ जाएगा क्या, जब तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ते हैं तब आता है आपका ब्रह्म आता है। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आपसे कभी क्वेश्चन आया कि चित्त और आनंद आ जाए, क्या आ जाए, चित्त और आनंद, आनंद हो जाए, तब वो ईश्वर होगा। ठीक, लेकिन आनंद, आनंद का मतलब स्वयं आत्मा को जानना। केवल आनंद के बारे में अगर आत्मा कहेंगे तो ये आनंद हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर ये चीजें हमको समझना हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? अब कहा जाता है कि इसमें जो है दो गुण होते हैं। दो गुण कौन कौन से होते हैं बताओ जरा।
आनंद में इन्होंने आत्मा में दो गुण बताए हैं। तो आत्मा में दो गुण कौन से? एक चित्त का होगा और एक सत का होगा। तो चित्त में ईश्वर का भी गुण होता है, सत में ब्रह्म का भी गुण होता है। मतलब हमारी आत्मा में ईश्वर भी है और गुण भी है। ईश्वर क्या है? जब तक हम इस सब चीजों को पूजते रहते हैं तब तक हमारे अंदर ईश्वर है। जब ईश्वर को छोड़कर जब हम ब्रह्म को मानते हैं तो ईश्वर के साथ साथ ब्रह्म को भी मानते हैं, तो ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ब्रह्म का मतलब होता है केवल एक, ईश्वर का मतलब होता है अनेक। ठीक है, ब्रह्म का मतलब होता है केवल एक, ईश्वर का मतलब होता है अनेक। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तब यहां पर इन्होंने बोला है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मानस या मनुष्य के बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हमेशा पूछते हैं कि श्री अरविंद घोष जी के अनुसार मनुष्य कैसा है, कैसा प्राणी है? तो आप बताओगे मनुष्य जो है श्री अरविंद के अनुसार मनुष्य विकसित प्राणी के रूप में है। कैसा है? विकसित प्राणी के रूप में। लिख लीजिएगा, मनुष्य विकसित प्राणी के रूप में माना है। क्लियर है? इतने पॉइंट्स क्लियर है सबको? बताओ, फिर आगे बढ़े हम लोग। जी सर, एक जी सर, विकसित प्राणी। अभी मीरांबिका आश्रम की बात भी होगी, मीरांबिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। फिर इनकी किताब है ऑन एजुकेशन, हम लोगों को पढ़ने को मिलती है, ऑन एजुकेशन की किताबें हैं। ठीक है, तो चलो इसके बाद अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग एपिस्टेमोलॉजी में देखते हैं। सर एक बार और बोल दीजिए, मनुष्य विश्व प्राणी हाँ, क्या बोला आपने? मनुष्य को इन्होंने विकसित प्राणी के रूप में माना है। ठीक, एपिस्टेमोलॉजी के रूप में जब हम लोग जाएंगे, एपिस्टेमोलॉजी में इन्होंने नॉलेज को कितने दो रूपों में, इन्होंने मूल तत्व क्या माना है? अगर हम बात करेंगे कि मूल तत्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो मूल तत्व में इन्होंने दो, एक मूल तत्व माना है। एक मूल तत्व क्या है? इन्होंने मूल तत्व जो है केवल ब्रह्म को माना है। किसको माना है? केवल मूल तत्व जो है ब्रह्म को माना है इन्होंने। अब ब्रह्म का ज्ञान क्या है? एपिस्टेमोलॉजी में इन्होंने ब्रह्म के बारे में इन्होंने बताया कि मूल तत्व क्या है, तो मूल तत्व आपका ब्रह्म है। अब ब्रह्म का ज्ञान करना है, तो ब्रह्म को ज्ञान करने के लिए इन्होंने दो प्रकार के ज्ञान बताए हैं, एक द्रव्य ज्ञान बताया है और एक आत्मज्ञान बताया है। ज्ञान के इन्होंने टू टाइप्स बताए हैं, एक आपका द्रव्य ज्ञान बताया है, एक द्रव्य ज्ञान बताया है और एक आत्मज्ञान बताया है। ठीक, एक आत्म बताया है या आत्मा बताया कि द्रव्य के बारे में बताया है। आत्मज्ञान को ये जगत ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये आत्मज्ञान को? आत्मज्ञान को सॉरी, द्रव्य ज्ञान को इन्होंने जगत ज्ञान बोला है। अगर देखेंगे द्रव्य ज्ञान को ये जगत ज्ञान बोलते हैं, जगत के बारे में नॉलेज होगा, और आत्मज्ञान को इन्होंने उच्च ज्ञान बोला है। क्या बोला है? उच्च ज्ञान बोला है कि ये उच्च ज्ञान होता है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि ये सामान्य ज्ञान या साधारण ज्ञान होता है। ठीक है, और ये अंतःकरण होता है। मतलब इन्होंने बताया है सामान्य ज्ञान होता है ये, ठीक, और ये अंतःकरण द्वारा होता है। ये अंतःकरण बताया था। अंतःकरण में तीन चीजें कौन सी आती हैं जरा बताओ भाई हमें? मन, बुद्धि और अहंकार सर। हाँ, एक चित्त भी है सर। अंतःकरण के बारे में सर आपने दो, हाँ जी, मैंने दो तरीके से बताया कि इसी को चित्त इसमें कहा गया है। चित्त आपको योग दर्शन में पढ़ने को मिलेगा कि योग दर्शन में इसको चित्त कहा गया है, मन, अहंकार और बुद्धि को। ठीक है, क्या आएगा? मन, अहंकार और बुद्धि। मन, अंतःकरण में तो चार बोल रहे सर, चित्त, बुद्धि, मन और अंतर्ज्ञान। ठीक है, मन, अहंकार और ये बुद्धि। ठीक है, केवल अगर हम देखेंगे तो केवल योग दर्शन में चार माना गया है, बाकी सब जगह इसकी संख्या मात्र तीन मानी गई अंतःकरण की। ठीक, जी, हाँ।
ठीक, योग दर्शन में हम देखते तब उसको बोला गया है। तो अंतःकरण की बात बोली, जबकि ये अंतःकरण के द्वारा इसका ज्ञान, अंतःकरण के द्वारा ज्ञान होगा, ये सामान्य ज्ञान के द्वारा होगा, लेकिन इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान किसका होगा, तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें सामान्य ज्ञान होगा। तो क्या लिखेंगे, ज्ञानेंद्रियों के जी। द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें सामान्य ज्ञान होगा। जबकि अंतःकरण का ज्ञान हमें कैसे होगा, अंतःकरण में मन को शुद्ध करना है, अहंकार को शुद्ध करना, अहंकार के मतलब होता है हमारा स्वाभिमान जो है, और बुद्धि को शुद्ध करना। इसको शुद्ध करने के लिए योग क्रिया की यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता होती, जबकि इसको शुद्ध करने के लिए योग क्रिया की आवश्यकता होगी। किसकी होगी, योग क्रिया। ठीक, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान या उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको योग क्रिया के बारे में जानना होगा, उसको प्राप्त करना होगा। क्लियर है पॉइंट, इतना सबको समझ में आ रहा है पूरा का पूरा कैसे इन्होंने बताया है, पूरी पूरी की पूरी कहानी आपको स्पष्ट कर दिया है कि आपको किसका नॉलेज करना है, ब्रह्म के बारे में नॉलेज करना है। तो ब्रह्म के लिए आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए आपको इन्होंने टू टाइप्स के नॉलेज बताए हैं। एक आपका ये आपका मैटर है, और ये आपका स्पिरिचुअल है। ठीक है, सोल के बारे में और स्पिरिचुअल के बारे में आप जानोगे। तो इन्होंने दोनों प्रकार के जगत में ये हायर नॉलेज को बताया है। ये आपका क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताया। अब फिजिकल वर्ल्ड जो है एक जनरल नॉलेज के बारे में आपको पता चल जाएगा। अब जनरल नॉलेज को पता करने के लिए आपको ये आपका सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में आपको पता चलेगा। जबकि हम लोग इसको आएंगे तो अंतःकरण के द्वारा ही हमें जो है स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में हम लोग जान सकते हैं। अब अंतःकरण को जानने के लिए अंतःकरण में मन, बुद्धि और अहंकार को एकदम अच्छा करना होता है, एकदम शुद्धिकरण करना होता है। तो शुद्धिकरण के लिए योग क्रिया बताया। इन्होंने कहा कि योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कर लेगा, उसके अंदर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो इस उस ऊर्जा के माध्यम से मतलब कि ब्रह्म के तेज को झेलने के लिए हमारा शरीर जो है सही नहीं है, हमारे अंदर जितनी बुराइयां, जितनी कमियां, वो सब निकल जाए, तब हम जाके ब्रह्म को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, बताओ। जी सर। ठीक, जब एक्सियोलॉजी की बात करते जी। हैं, एक्सियोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो एक्सियोलॉजी में सबसे पहले इनका पर्पस आता है कि इतनी सब पूरी की पूरी कंडीशन हम कर रहे हैं, आखिर पर्पस क्या है। तो पर्पस केवल एक है, सच्चित आनंद की प्राप्ति। किसकी, सत प्लस चित प्लस आनंद, इसकी प्राप्ति करना ही परम कर्तव्य है इनका। ठीक है, इनका परम कर्तव्य। अब हम बात करेंगे इनकी किताबों के बारे में कि इनकी किताब सबसे ज्यादा फेमस कौन सी किताब है तो बहुत ढेर सारी, लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे अब। ठीक, इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इनकी दो पुस्तकों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एक बुक का नाम है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हाँ, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन होता है। ठीक, दूसरी क्या है, ऑन एजुकेशन आप इनकी है, क्या है, सॉरी ऑन कह रहे हैं कि इसकी एक ऑन एजुकेशन भी होती है कि ये इनकी जो बुक का नाम है ऑन ऑफ एजुकेशन, इनकी ऑफ एजुकेशन। ऑफ ऑफ एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन। एग्जाम में आया भी था असिस्टेंट जी प्रोफेसर और सर। एक वाले में। सावित्री वाला भी है ना सर, सावित्री वाला आया था, हाँ, मैच द फॉलोइंग। सावित्री बाई ना, हाँ सावित्री, सावित्री था केवल, ये तीसरी बुक का नाम का सावित्री था। केवल सावित्री। ठीक है, सर एक द लाइफ डिवाइन भी पूछा जाता है, द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन। हाँ।
ठीक, द लाइफ डिवाइन होता है आपका। तो ये इतनी किताबें थी हम लोगों के बारे में, बाकी पूछा और भी जाता है, लेकिन इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, जो हमेशा और लोग भी गलत करते हैं, हम लोग भी गलत करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। जब इनके शिक्षा के संप्रत्यय की बात करते हैं तो उन्होंने जो भी सर्वांग योग दर्शन जो बोला है, इसी के आधार पे इन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन की बात करी है। किसकी बात करी है? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये एग्जाम में जरूर आता है इंटीग्रल एजुकेशन। हाँ सर। ठीक है ना, एग्जाम में जरूर आता है इंटीग्रल एजुकेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संपूर्ण शिक्षा। पूछा जाता है कि संपूर्ण शिक्षा किसकी है या इंटीग्रल एजुकेशन किसकी है आपकी, तो ये क्वेश्चन हम लोगों को आता है। ठीक है, तो इंटीग्रल एजुकेशन में इन्होंने क्या क्या चीजें रखी थी ये भी जान लो। ठीक है, इन्होंने क्या क्या चीजें रखी थी? इन्होंने रखा था भौतिक, मतलब इन्होंने ये रखी थी सबसे पहले भौतिक, फिर बताया था प्राणिक, ठीक है, नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 प्राणिक है, नंबर 3 पर आपका जाएगा मानसिक, ठीक है, नंबर 4 पर आपका मानसिक के साथ फिर जाएगा अंतरात्मिक, अंतरात्मिक है, नंबर 5 पर फिर इसमें जाएगा आपका आध्यात्मिक, ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या जाएगा? आध्यात्मिक जाएगा आपका। ठीक, जो अभी स्मिता जी कह रही थी ना कि पंचमुखी दर्शन भी कहा जाता है, तो पंचमुखी दर्शन इसी वजह से कहा जाता है, इसी के कारण कहा, इन्हीं 5 पक्षों की वजह से। इन्हीं पांच पक्षों की वजह से अंतर्मुखी दर्शन, पंचमुखी दर्शन भी कहा जाता है। पंचमुखी दर्शन। क्वेश्चन आता है कि सुपर माइंड किसको कहा गया है? ठीक है, तो सुपर माइंड की बात ये अंतरात्मिक की कहा है, इसको कहा गया है सुपर माइंड, अंतरात्मिक पक्ष, सुपर माइंड, हाँ, ठीक है, इसी वजह से इसको पंचमुखी दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमुखी दर्शन। ठीक है, पंचमुखी दर्शन भी कहा जाता है इसको। अब लेकिन अभी एक लोग बोल रहे थे कि अंतःकरण को 4 माना है, सविता जी ने 4 बोला था ना अंतःकरण को, चौथा कौन सा बताया आप बताओ? सर वही अंतर्ज्ञान, जैसे चित्त, बुद्धि, मन और अंतर्ज्ञान। तो वो जो अंतःकरण जो था, जब कभी अंतःकरण आएगा तो अंतःकरण की संख्याएं हमेशा 3 बताएंगे वास्तविक रूप में, लेकिन किसके अनुसार क्या बातें पूछी जा रही हैं, जब ये कंडीशन आएगी तब आप बताओगे। श्री अरविंद ने 4 माना है, जिसमें आपका अंतर्ज्ञान बताया है, आपका अंतर्ज्ञान की अंतर्ज्ञान है, अंतर्ज्ञान है, अंतर्ज्ञान है, ठीक है, तो ये अंतर्ज्ञान इसमें आप जोड़ लोगे कि यहाँ पर श्री अरविंद के द्वारा 4 प्रकार की अंतःकरण को इन्होंने 4 माना है, अंतःकरण की संख्या 4 मानी है, ठीक है, जबकि हम लोग देखते हैं कि अंतःकरण मूल रूप से 3 ही माने जाते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, जबकि इसमें चित्त बुद्धि मन और अंतर्ज्ञान को माना है, चित्त बुद्धि मन, ठीक है, इसको सही से बुद्धि, मन, अंतर्ज्ञान। हाँ, सबसे पहले चित्त आता है, फिर इसके बाद बुद्धि इन्होंने बताया है, बुद्धि के बाद इन्होंने मन बताया है, मन बताया है, फिर और अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान। ठीक, ये 4 बताए हैं, चित्त बुद्धि मन अंतर्ज्ञान, जबकि चित्त की बात कौन करता है? चित्त की बात योग दर्शन में करी गई है,
ठीक है, योग दर्शन में। हाँ योग दर्शन में करेंगे, लेकिन इन्होंने सबको सर्वांग योग दर्शन इसीलिए कहा था क्योंकि इन्होंने सब चीजें मिलाकर रखी हैं। यानी सर इसमें इन्होंने अहंकार नहीं माना है। हाँ, एक चित्त मीरांबिका बुद्धि नाम आता है, अंतर्ज्ञान। ठीक है, मीरांबिका नाम आता है इनके अंदर, मीरांबिका। ठीक है, मीरांबिका का नाम क्या था कि श्री अरविंद आश्रम जो था, जिसको हम लोग अरविंद आश्रम के जो बाद में देखभाल करने वाले थे वो मीरांबिका थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फ्री प्रोग्रेस स्कूल की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी थी? फ्री, ठीक है, किसकी स्थापना करी थी? फ्री प्रोग्रेस स्कूल की, फ्री प्रोग्रेस स्कूल। ठीक है, ये याद रखना है कि फ्री प्रोग्रेस स्कूल की स्थापना मीरांबिका जी ने करा था। जी सर। ठीक है, और ये फ्री प्रोग्रेस स्कूल है कहां पर? ये है आपका दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में है। वहीं पर श्री अरविंद पांडिचेरी में जो है, जो हमने बताया था ना कि 1910 ईस्वी में श्री अरविंद आश्रम की स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में इसको श्री अरविंद अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्री अरविंद अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के नाम से जाना जाता है वर्तमान समय में। जैसे सर इसी को अरविंद विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र ना, इंटरनेशनल सेंटर यूनिवर्सिटी, आप सेंट्रल एजुकेशन है सर तो आपका। इसका क्या नाम है? श्री अरविंद अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, जो कि पांडिचेरी या पुडुचेरी में है आपका। ठीक है, फिर इन्होंने और भी बहुत सी और भी चीजें करी है, लेकिन हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने काफी चीजें देख ली हैं। इंटीग्रल एजुकेशन हमने बता ही दिया है। इसको एकात्म शिक्षा भी संपूर्ण शिक्षा भी कहते हैं ना। हाँ, इनके आश्रम के बारे में भी हम लोग बात कर लिए हैं, सभी विचार। अब हम लोग जो पढ़ेंगे जे कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, शाम को भी होगी आपकी क्लास। ठीक है, 5 बजे तक बिजी तो नहीं रहोगे, फिर रात को क्लास ले, बताओ 5 बजे ले या रात को ले 9 बजे? सर संडे 5 है, बजे ले आज लीजिए। क्या 8 बजे? हाँ जब भी ले लीजिए, संडे है। हाँ, 8 बजे ले ले। आप बता दीजिए। आप सर अपने हिसाब से ले लीजिए सर, हम लोगों का तो दिन भर का काम रहेगा। शाम को हम लोग अपने हिसाब से ले लेंगे, हम मान चलिए 8:30 बजे से ले लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर करिए, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं। और सभी को फिर से एक बार होली से, अगर ना खेलो तो फिर से खेल लेना, और ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली आपको, और जय हिंद सभी को। सर आपको ओके, जय हिंद, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू आपका भी सर। दिन शुभ हो।